जम्मू कश्मीर से सेना को मिले 711 जवान। 31 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद इन जवानों की आज पासिंग आउट परेड हुई और देश पर मर मिटने की शपथ ली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जैकलाई सेंटर की तस्वीरें हैं। इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के बाद इस परेड को देश की ताकत और एकता की एक मजबूत निशानी के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह भी है कि ये वो बैच है जिसकी ट्रेनिंग शुरू हुए मुश्किल से एक हफ्ता हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, जिससे इनमें एक मजबूत इरादा पैदा हुआ। यही कारण है कि आज का नज़ारा त्याग, हिम्मत और देशभक्ति की जीती जागती मिसाल पेश कर रहा है। संदेश साफ है, जम्मू कश्मीर के युवा सिर्फ भविष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, ये कंधे से कंधा मिलाकर रफलें तानकर और देश इनके दिलों में जोर से धड़क रहा है और वे आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती है कि हाल ही में जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और दिल्ली कार ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद कश्मीर के युवाओं को गलत नज़र से देखा जाता था, लेकिन आज ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती है कि कश्मीरी युवा जो है वो देश पर मर मिटने के लिए आज भी तैयार है। एक तरफ से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और दूसरी तरफ से कश्मीर के विभिन्न इलाकों से ये वो युवा है जिन्होंने देश पर मर मिटने की शपथ ली है। जैकलाई सेंटर में हुई आज की इस परेड में खास मेहमान जो थे वो थे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और चिनौर कॉर्प्स के कमांडर, जिन्होंने इन जवानों को बधाई दी और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने वचन लिया और ये आशंका जताई कि देश में मर मिटने वाले ये जवान जो है देश की हिफाजत करने में जो है अपना अहम योगदान करेंगे। इन जवानों की आज कठिन ट्रेनिंग जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले दिनों में इन जवानों को विभिन्न इलाकों में, खासकर जो LOC से सटे इलाके हैं, वहां पर तैनात किया जाएगा। निसंदेह ही इन जवानों की ये ट्रेनिंग और जिस तरह से इनके चेहरों पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी, उसी बात का उत्साह, जोश और गर्व इनके परिजनों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव साहब, GOC 15th कोर कमांडेंट जैकलाई, यहाँ पे मौजूद भारतीय सेना, मरकजी हुकूमत, जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम अफसरान, अग्निवीर और रिक्रूट्स, आपके यहाँ आए हुए तमाम परिवार के सदस्य, मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि आज इस खुशी के मौके पे, जबकि अग्निवीर का ये नया टोला, ये बैच पासिंग आउट परेड मुकम्मल करके हिंदुस्तान की सेना का एक हिस्सा बनने जा रही है। हालांकि मुझे यहाँ जैकलाई के रेजिमेंट सेंटर पे आने के कई मौके मिले। ये पहली मर्तबा है कि आपके पासिंग आउट परेड में मुझे शमूलियत करने का मौका मिला, आपकी खुशी में शामिल होने का मौका मिला। आप
उस ऐसे रेजिमेंट में आज शामिल हो रहे हैं जिनका एक बहुत ही नजदीकी और करीबी रिश्ता जम्मू कश्मीर के साथ रहा है। आजादी से पहले एक मलेशिया के तौर पर जब पार से भेजे हुए घुसपैठ और हमलावरों को रोकने का काम किया गया, उस वक्त यहां से एक ही नारा चला, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। उस दिन से लेके आज तक जब भी इस मुल्क को कहीं पे भी चुनौती का सामना करना पड़ा, सरहदों पे हमला हुआ या घुसपैठियों की तरफ से हमारे अमन और भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश की गई, तो आपके रेजिमेंट, हमारे रेजिमेंट जैकल आई ने अपने काम को अंजाम देते हुए बखूबी अंदाज में मुल्क और मुल्क के सरहदों की रखवाली की। सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक जब कभी इस रेजिमेंट से कुर्बानी मांगी गई, रेजिमेंट के बहादुर सिपाहियों और अफसरों ने कभी उफ तक नहीं किया। और ये इस बात का नतीजा है कि इस रेजिमेंट को बार बार बहादुरी के लिए मुख्तलिफ पुरस्कारों और मेडल से नवाजा जाता है। आज भी हर साल जब 26 जनवरी का परेड हम देखते हैं टीवी पे दिल्ली से, तो सबसे पहले गाड़ियों में खड़े हम इसी रेजिमेंट के उस बहादुर शख्स को देखते हैं, सन ऑफ द सॉइल, ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया, जिनके नाम पे आज भी सियाचिन के ग्लेशियर पे जिस पॉइंट को उन्होंने कैप्चर किया उसको बाना टॉप या बाना पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो परमवीर चक्र से लेके अशोक चक्र और आगे जितने भी बहादुरी के मेडल हैं, पुरस्कार हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैकल आई के बहादुर सिपाही और अफसर उन्हें हासिल और प्राप्त कर चुके हैं। जो हल्फ आप लोगों ने लिया मुल्क को एक रखने का, मुल्क की सालमियत और एकता को बचाए रखने का, ऊपर वाला आपको वो तौफीक दे, वो ताकत दे कि आप उस पर कायम और दायम रहें। मुल्क की हिफाजत और रखवाली करने में जो आप अपना रोल अदा करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप पूरी तरह से कामयाब रहें। आज के मौके पर जहां आपको मुबारक पेश करता हूं, वहां आपके घर वालों को भी, जिनमें से कई सारे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अपनी तरफ से इन्हें भी मुबारक पेश करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी कुर्बानियों के बिना शायद आप यहाँ तक पहुँचते नहीं। तो आज अगर ये यहाँ मौजूद होकर आपकी इस खुशी में शामिल हैं और मुझे इनके साथ इस अजीम मौके पर आपके साथ चंद मौके गुजारने का मौका मिला है, मैं अपने आप को वाकई
जैसे मैंने कहा, खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि ये जैकलाई का रेजिमेंट ही हमारा अपना है। हम इसे अपना समझते हैं। जहां देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तीनों इलाकों से यहाँ से लोग आके बिना मज़हब व मिल्लत, बिना और चीज़ को देखे हुए सिर्फ ये वर्दी पहनते हैं, और वर्दी पहनते वक्त अपने उस हल्फ को याद रखते हैं कि मुल्क की एकता और अखंडता के लिए जो भी कुर्बानी मांगी जाए वो कम होगी। मैं इस मौके पे आप सबको एक बार फिर मुबारक कहते हुए उम्मीद करता हूँ कि अपने काम को आप इस तरह अंजाम देंगे कि हम सबके सिर जो हैं हमेशा फ़ख्र से ऊपर रहेंगे। ऊपर वाला आपको सलामत रखे, हिफाजत में रखे, और हमारे मुल्क में एकता, अखंडता और भाईचारा कायम और दायम रखें। जय हिंद। आज आपका बेटा जो है सेना का एक हिस्सा बना है, कितनी खुशी आज हो रही है, कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। मुझे 2 बच्चे हैं, इसमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हाल ही में जो है दिल्ली में जो कुछ हुआ, डॉक्टर्स का नाम सामने आया, क्या मैसेज होगी दूसरे लोगों के लिए? जिस तरह से आपने अपने बच्चे को अपने देश के नाम कर दिया, क्या मैसेज होगी दूसरे लोगों के लिए? उसको यही बताएंगे इंशाल्लाह, ये हमारा बच्चा जो है इसने बहुत मेहनत किया, आप भी मेहनत करो, आपको भी मिलेगा जिंदगानी में फायदा। ये तो हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा बेटा इसमें आया है। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीब की बात है कि हमारा बेटा इसमें आया है। हम भी चाहते कि दिली ख्वाहिश थी बचपन से बड़े, इसी भी अपनी चाहती इसे भी अपनी कि मैं इसमें जाऊं। कितनी इसने चांस भी दी है, बड़ी मेहनत करी, बहुत वो सपना पूरा हुआ। पूरा जो इसकी दुआएं, हमारी दुआएं, और आज बहुत अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ कि इसके कि कितनी खुशनसीबी है हमारे लिए, फख्र की बात हाल ही है। में जो है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे डॉक्टरों के नाम सामने आए जो इस देश के खिलाफ में जो है एक जंग छेड़ना चाहते थे। वो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? देखो, इंसानियत होनी चाहिए, सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए। हम आप पे धब्बा रखे, फिर इन पे धब्बा रखे, वो ठीक नहीं है ना। पहले हम माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चे को कुछ सिखाएं, समझाएं, करें कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए, इंसानियत के तरह रास्ते पे लाना चाहिए बच्चों को। सर, मैं यही कहूँगा कि अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो फौज में जाओ, फौज में भर्ती हो जाओ, क्योंकि आप जो है अगर किसी मुल्क को जो है बचाना है, किसी मुल्क को आगे लेके जाना है, तो इन जवानों को जो है देश के लिए आगे आना है। मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है, मैं खुद टीचर हूँ, तो मुझे भी शौक था फौज में जाने का, लेकिन बदकिस्मती से मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। मैं दूसरी लाइन में चले गया, तो मैं एजुकेशन में खुद चले गया। लेकिन छोटा भाई, इसने जब पहला ग्राउंड दिया था, इसने ये पहले से, ये 17-18 साल का है, इसने कहा कि मेरे को आर्मी में जाना है। तो हमने कहा कि अगर आप खुशी से जा रहे हो तो आप जाइए। मेरे वालिद साहब भी बेल्ट फोर्स में थे, तो मुझे खुशी महसूस होती है कि मेरा भाई जो है देश के लिए सेवा करेगा, और मेरा भाई जो है बॉर्डर पे जो है दुश्मनों से लड़ेगा। और ऐसे दुश्मन जो देश के खिलाफ है, जैसे हमारे दिल्ली में जो हादसा हुआ, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए मेरा भाई सबसे आगे होगा। ऐसे मैं यूथ को यही कहूँगा कि अगर गलत लाइन से बचना है तो आप जो है पढ़ाई कीजिए, और भी पोस्टें हैं, लेकिन फौज में जो है सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है कि इंसान फौज की वर्दी जब लगाता है तो बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं देश के लिए कुछ कर गुजरूंगा। हम भी टीचर है, लेकिन जो वर्दी में जो फ़ख्र महसूस होता है वो कहीं और नहीं है। इस वर्दी में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। तो आज आपको प्राउड फील हो रहा है कि आज आपके भाई का नाम जो है एक अच्छे तरीके से लिया जा रहा है, गलत नाम से नहीं पुकारा जा रहा है। मैं बहुत अल्लाह का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा भाई जो है इस फौज में आया। और मैं गांव का रहने वाला हूँ, और गांव में इसके साथी जो है
मैं उनको भी यही पैगाम दूंगा कि जैसे ये फौज में कि आप भी जाओ, क्योंकि आजकल आप यूथ देखते हो नशाओं में मुलवस हैं, बहुत सारे इसके साथी भी हैं, तो ये भी गलत रास्ते पे निकल जाता अगर ये इस रास्ते में ना आता। क्योंकि आप देख रहे हो आजकल छोटे छोटे बच्चे जो नशाओं में मुलवस हैं। आप तो प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत आपका मैं भाई बहुत मैं सेना का बहुत एक हिस्सा बना आज। सेना का एक हिस्सा बना। हमारे फैमिली में पहला मेंबर जो है जो सेना में गया है। हम बाकी हमारी फैमिली में जो कोई एजुकेशन में है, कोई पुलिस में है, J&K पुलिस में है, बाकी फौज में हमारी फैमिली में आज से हमारे परदादा से लेकर कोई नहीं था। हमारे जहाँ तक कि फूफियाँ होगी और भी रिश्तेदारों में भी कोई फौज में नहीं था। हमारा पहला बच्चा जो है फौज में आया है, सबसे छोटा है ये, फैमिली में भी सबसे छोटा है ये। बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे।